नमस्ते, आप सभी का स्वागत है चैनल रूपम मुखर्जी यूजीसी नेट में। अगर आप यूजीसी नेट हिंदी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए पूरी रोड मैप की तरह काम करेगा। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे यूजीसी नेट हिंदी 2026 का पूरा सिलेबस, तैयारी की सही स्ट्रैटेजी, बेस्ट बुक लिस्ट, यूनिट वाइज प्रिपरेशन प्लान, पेपर 1 और पेपर 2 को कैसे बैलेंस करें और कैसे पहली बार में नेट जीआरएफ क्रैक करें। अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लेते हैं तो आपकी तैयारी की दिशा बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यूजीसी नेट एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है जिसे एनटीए कंडक्ट करती है। इस एग्ज़ाम के माध्यम से दो मुख्य एलिजिबिलिटी तय होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जीआरएफ। अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और अगर जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आपको रिसर्च फेलोशिप भी मिलती है। हिंदी सब्जेक्ट यूजीसी नेट के सबसे स्कोरिंग और कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट्स में से एक माना जाता है, लेकिन सिलेबस बहुत वास्ट है, इसलिए बिना स्ट्रैटेजी के प्रिपरेशन करने पर कन्फ्यूजन होता तय है। यूजीसी नेट में दो पेपर होते हैं। पेपर 1 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, आईसीटी, एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन आदि रहता है। पेपर 2 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी, पूरा हिंदी सब्जेक्ट, टोटल 150 क्वेश्चंस 300 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग, एग्जाम ड्यूरेशन 3 आवर्स। इसका मतलब साफ है, पेपर 1 आपको रैंक तय कराता है और पेपर 2 आपका सिलेक्शन, इसीलिए दोनों पेपर्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, हिंदी सिलेबस। यूजीसी नेट हिंदी सिलेबस को ब्रॉडली 10 यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। अगर आपने इन 10 यूनिट्स को स्मार्ट तरीके से कवर कर लिया तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 1 हिंदी भाषा और उसका विकास। इस यूनिट में पूछा जाता है हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी का विकास, अपभ्रंश, प्राकृत, पाली, हिंदी की प्रमुख बोलियाँ, खड़ी बोली, हिंदी का मानकीकरण, हिंदी लिपि और देवनागरी। ये यूनिट कंसेप्चुअल है और बार बार रिपीट होता है। यहाँ पर फोकस एरिया होगा आपका हिंदी की उत्पत्ति सिद्धांत, देवनागरी लिपि, हिंदी की बोलियाँ, हिंदी का मानक रूप। यूनिट 2 हिंदी साहित्य का इतिहास। ये सबसे इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग यूनिट है। इसमें पढ़ना है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हर काल में प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाकार, प्रमुख रचनाएं, भाषा शैली। फोकस एरिया होगा रामचंद्र शुक्ला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, काल विभाजन। यूनिट 3 काव्य शास्त्र और साहित्य सिद्धांत। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें शामिल है रस सिद्धांत, अलंकार, ध्वनि सिद्धांत, रीति सिद्धांत, वक्रोक्ति, औचित्य, पाश्चात्य काव्य शास्त्र। फोकस एरिया है भरत मुनि, आनंदवर्धन, मम्मट, अरस्तु, लोजाइनस, कोलरिज। ये यूनिट कंसेप्चुअल प्लस फैक्चुअल दोनों है। हिंदी कविता। इस यूनिट में पूछा जाता है प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं, काव्य विशेषताएं, भाषा शैली। इम्पोर्टेंट कवियाँ हैं कबीर, तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, निराला, प्रसाद, पंत, महादेवी, अजय, अज्ञेय, मुक्तिबोध। हिंदी उपन्यास यूनिट 5। इम्पोर्टेंट नॉवेलिस्ट है प्रेमचंद, जैनेन्द्र, अज्ञेय, रेणु, यशपाल, धर्मवीर भारती, श्रीलाल शुक्ल, निर्मल वर्मा। फोकस का एरिया है कथ्य, शिल्पों, प्रवृत्तियाँ, सामाजिक यथार्थ। यूनिट 6 है हिंदी कहानी। प्रमुख लेखक है प्रेमचंद, जैनेन्द्र, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, उदय प्रकाश। फोकस का एरिया है नई कहानी, समकालीन कहानी, कथ्य और शिल्प। यूनिट 7 है हिंदी नाटक और रंगमंच। इम्पोर्टेंट ड्रामाटिस्ट यानी नाट्यकार है भरतेंदु, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। फोकस का एरिया है नाटक के तत्व, हिंदी नाटक का विकास, रंगमंच। यूनिट 8 है हिंदी आलोचना। इम्पोर्टेंट क्रिटिक्स है
रामचंद्र शुक्ला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, नगेंद्र। ये यूनिट थ्योरी बेस्ड है और बार बार पूछा जाता है। भारतीय यूनिट 9 भारतीय एवं पाश्चात्य साहित्य चिंतन। इस यूनिट में पढ़ना है भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य लिटरेरी क्रिटिसिज्म, आधुनिक लिटरेरी थ्योरी। इम्पोर्टेंस आपको देना है स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म। यूनिट 10 है हिंदी का व्यावहारिक रूप, प्रयोजनमूलक हिंदी अनुवाद, मीडिया लेखन, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी का तकनीकी रूप। ये यूनिट बहुत स्कोरिंग है और अक्सर स्टूडेंट इसे इग्नोर कर देते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है तैयारी कैसे करें। सिर्फ सिलेबस जान लेना इनाफ नहीं है, सिलेक्शन स्ट्रैटेजी से होता है। सबसे पहले सिलेबस प्रिंट कीजिए, फिर लास्ट 5 से 10 ईयर्स का PYQ यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखिए। आपको तुरंत समझ आ जाएगा कौन से टॉपिक्स रिपीट होते हैं, किस यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, फैक्चुअल वर्सेस कंसेप्चुअल रेशियो क्या है। PYQ एनालिसिस के बिना प्रिपरेशन शुरू मत कीजिए। स्टेप 2, नोट्स बनाइए। UGC नेट हिंदी में शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है। हर यूनिट के लिए बनाइए 1 पेज समरी, ऑथर लिस्ट, वर्क्स लिस्ट, थ्योरी चार्ट, टाइमलाइन। रिवीजन नोट्स ही सिलेक्शन दिलाती है। स्टेप 3, यूनिट वाइज प्रिपरेशन। एक साथ पूरा सिलेबस मत पढ़िए, यूनिट वाइज पढ़िए। मैं आपको बेस्ट ऑर्डर बता देती हूँ। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरा हिंदी भाषा, तीसरा काव्य शास्त्र, चौथा आलोचना, पांचवा कविता, छठा कहानी, सातवां उपन्यास, आठवां नाटक। 9 नंबर पर आते हैं साहित्य चिंतन और 10 नंबर पर प्रयोजनमूलक हिंदी। ये सीक्वेंस बेसिक से एडवांस की ओर जाता है। स्टेप 4, डेली टारगेट स्ट्रैटेजी। रोज 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हो तो ऐसा डिवाइड कर लो, 2 घंटे पेपर 1, 4 घंटे पेपर 2, 1 घंटा रिवीजन, 1 घंटा MCQ प्रैक्टिसेस। कंसिस्टेंसी इज़ द की। रोज थोड़ा पढ़ना एक दिन बहुत पढ़ने से ज़्यादा इफेक्टिव है, हमेशा याद रखिएगा। स्टेप 5 है वीकली रिवीजन रूल। हर 7 दिन में एक दिन सिर्फ रिवीजन करें, उस दिन नोट्स रिवाइज करें, PYQ सॉल्व करें, वीक टॉपिक्स रिवाइज करें, मॉक टेस्ट दें। यही आपकी रिटेंशन स्ट्रॉन्ग करेगा। स्टेप 6 है मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी। प्रिपरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है मॉक टेस्ट। हर वीक 1 फुल मॉक, 2 सिलेक्शनल मॉक। मॉक के बाद एनालिसिस करें, गेस गलत कहाँ हुआ, कंसेप्ट वीक कहाँ है, सिली मिस्टेक्स आपने कहाँ किया है। चलिए आप बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन बुक लिस्ट की। हिंदी साहित्य का इतिहास के लिए रामचंद्र शुक्ला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह। हिंदी भाषा के लिए भोलानाथ तिवारी, हरदेव बहारी। काव्यशास्त्र के लिए नागेंद्र भगीरथ मिश्र। आलोचना के लिए नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त अध्ययन के लिए अरिहंत UGC नेट हिंदी और ट्रूमैन UGC नेट हिंदी बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस के लिए KVS मदाना UGC नेट हिंदी और PYQ बुक्स। पेपर 1 के लिए स्ट्रैटेजी क्या है। कई स्टूडेंट्स हिंदी स्ट्रांग होने के बावजूद भी पेपर 1 में पीछे रह जाते हैं। पेपर 1 के लिए फोकस करें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ICT, एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन। डेली 2 आवर्स इनफ है। पेपर 1 को इग्नोर मत कीजिए, यही JRF डिसाइड करता है। इन गलतियों से बचिए, बिना सिलेबस के पढ़ना, रैंडम बुक्स पढ़ना, नोट ना बनाना, PYQ इग्नोर करना, रिवीजन स्किप करना, पेपर 1 इग्नोर करना, यह मिस्टेक सिलेक्शन रोकती है। UGC नेट हिंदी 2026 कई इम्पॉसिबल एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी मांगता है। अगर आप सही सिलेबस पढ़ते हैं, लिमिटेड बुक्स फॉलो करते हैं, नोट्स बनाते हैं, PYQ सॉल्व करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, रिवीजन करते हैं, तो UGC नेट हिंदी 2026 क्लियर करना बिल्कुल पॉसिबल है। याद रखिए, UGC नेट हिंदी में सिलेक्शन हार्ड नहीं है, सिलेक्शन डिसिप्लिन प्रिपरेशन मांगता है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करके बताइए आप UGC नेट हिंदी 2026 के लिए किस यूनिट से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।